अच्छा, स्मैकडाउन से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग हमको देखने को मिलती है, वो 6 मैन टैग टीम मैच होता है इंपीरियम, शेमस, रिज एंड बुच का। अब देखो भाई, ये मैच बहुत बढ़िया था, मतलब कि लेकिन वो जो पूरे मैच में शेमस को हॉट टैग दिलवाने की जद्दोजहद थी, उस चीज ने मुझे काफी इंप्रेस किया। और जब शेमस रिंग के अंदर आते भी हैं, जिस तरीके से क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था भाई, एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग है जो शेमस से उनके बेबी फेस रन के टाइम पर आती थी। बट जो मैच का रिजल्ट था वो, लेकिन ट्रिपल एच की बुकिंग यहाँ पे इंपीरियम के डबल टीम मूव के साथ में विक्ट्री हो गई इंपीरियम वाली टीम की, यानी कि गुंथर की टीम यहाँ पे जीत गई है। इसके बाद गाइस हमको रकेल एंड आलिया वर्सेस टॉक्सिक अट्रैक्शन का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं बोलने के लिए, विक्ट्री यहाँ पर हो जाती है जो टैग टीम चैंपियंस है रकेल एंड आलिया की। इसके बाद आता है फेटल 5 मैच शो के ऊपर, सोनिया डेविल वर्सेस नटालिया वर्सेस ज़ाया ली वर्सेस लेसी एवंस वर्सेस रोंडा राउजी। एंड जो भी इस मैच को जीतेगा उसको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक्सट्रीम रूल्स के अंदर लिव मॉर्गन को फेस करने के लिए फॉर दी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और ये मैच बड़े ही क्विक फैशन में एंड हुआ, टैप आउट पर टैप आउट हो रहे हैं, सबमिशन वगैरह लग रहे हैं। एंड में रोंडा राउजी और सोनिया डेविल ने थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन उसके बाद रोंडा राउजी ने यहाँ पे जो है काम तमाम कर दिया सोनिया डेविल का, जब उनको उन्होंने टैप आउट करवा दी और इस तरीके से विक्ट्री मिल गई है रोंडा राउजी को। इसका मतलब कि रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन का पहला मैच ऑफिशियल हो गया एक्सट्रीम रूल्स के लिए। इसके बाद अल्फा अकेडमी हमको देखने को मिलती है, और ये मेरे को मस्त सेगमेंट लगा शो से। ये शो की कुछ अच्छी चीजों में से था जब अल्फा अकेडमी यानी कि ओटिस एंड गेबल आते हैं और यहाँ पे वो बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कैसे उनकी जो अपॉर्चुनिटी उसको बेकार कर दिया। ऐसे वैसे ओटिस अगर सामने से खड़ा होता तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उस इडियट को बताया था कि ओटिस क्या चीज है। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और भाई तबाही मचानी उन्होंने शुरू कर दी है। भाई उन्होंने पावर बॉम्ब ओटिस को भी दिया है, जो कि 350 पाउंड के आसपास हैं, इतना तो उनका आराम से हो गई। तो भाई उस बंदे को ऐसे उठा के पटकना, ये बिल्कुल मजाक बात नहीं होती है, और मजा आया ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऐसे देखने में। शो के मेन इवेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ड्रू मैकिंटायर एंड सोलो सिकोवा का मैच। अब इस मैच से पहले सीन क्या होता है, ऊसोस एंड सैमी ज़ेन यहाँ पे आते हैं, और ऊसोस और सैमी ज़ेन जब आते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में बातें हो रही हैं, सोलो सिकोवा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो अपना परचम लहराने की बात कर रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको इंटरप्ट करते हैं, ये मेन इवेंट के अंदर नहीं, पहले हुआ था। इंटरप्ट करने के बाद ड्रू मैकिंटायर के सामने सोलो सिकोवा अलग खड़े होते हैं, बट उनको जो है चेयर से मार मुर के भगा दिया, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे स्टैंड टॉल ही करते हैं, सबको भागना पड़ जाता है। सैमी ज़ेन को उन्होंने चेयर शॉट मार दिया, जबकि वो सोलो सिकोवा का माना था, क्योंकि सैमी ज़ेन पीछे से उनको आके पुश कर देते हैं और अपने ऊपर ही अटैक ले लेते हैं। उसके बाद शो के मेन इवेंट मैच ऑफिशियल हो जाता है, लेकिन फिर डिसाइड होता है सारे बंदे रिंग साइड के ऊपर आएंगे। तो रिंग साइड के ऊपर उन्होंने पक्का करनी थी चुल, वो उन्होंने चुल करी। बहुत ज़्यादा उनके लिए दिक्कतें खड़ी हुई, और दिक्कतें ऐसी खड़ी हुई कि क्लेमोर तो लगा दी सोलो सिकोवा के ऊपर, लेकिन अब और दिक्कत है, पीछे से आ जाते हैं कैरियन क्रॉस और उन्होंने आकर अपने होल्ड में फंसा लिया ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी मौकों पर खड़े होने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे, इवन खड़े हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको धराशायी कर दिया। एक वो इफेक्ट आपने देखा होगा जो हमको देखने को मिलता भी है कैरियन क्रॉस के एंट्रेंस में, जब वो एंट्री मारते तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वही सीन यहाँ पे था। और ड्रू मैकिंटायर सोलो सिकोवा का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, यानी कि सोलो सिकोवा को मेन रोस्टर पर पहला मैच ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मिला। वो सुपरस्टार जो कि सबसे बड़ा थ्रेट कुछ दिन पहले रोमन रेंस के लिए था उनकी चैंपियनशिप के लिए, और उनके सामने सोलो सिकोवा जीते नहीं तो हारे भी नहीं है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से आगे सोलो सिकोवा मेन रोस्टर के ऊपर चलने वाले हैं। डिसअपॉइंट करने वाली चीज थी शो के ऊपर, रोमन रेंस कहां पर है। तो रोमन रेंस को आज भी स्मैकडाउन के ऊपर फीचर नहीं किया गया। ये मेरे ख्याल से रोमन रेंस की रिसेंट टाइम में किसी भी चीज को ले लो, बोरिंग आपने किसी मौके पर बोला रोमन रेंस का कैसे बोला, एटलीस्ट बंदा शो के ऊपर शो अप करता था, बट वो चीज अब नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलो पीपीवी या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं आना, एक बार को समझ में आती है बात, लेकिन अगर वीकली शोज भी मिस हो रहे तो मेरे ख्याल से ऊसोस एंड सोलो सिकोवा को जो हेल्प मिल सकती थी, मतलब रोमन रेंस के साथ खड़े होने से जो उनके ऊपर अटेंशन आती, वो मौका डब्ल्यूडब्ल्यूई मिस करी। और सोलो सिकोवा का डेब्यू हो रहा है और रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं है, ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स मुझे बताना, लेकिन इससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक अपडेट आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और ड्रू मैकिंटायर क्यों नहीं जीते रोमन रेंस के सामने, इसके बारे में क्या बात है। इसके बारे में बात यह है कि सिर्फ एक रीजन है ड्रू मैकिंटायर का हार और रोमन रेंस की जीत का, और वो है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेट करना चाहती है रोमन रेंस को लेजेंड ऑफ दिस जनरेशन। यानी कि अगर रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर के सामने यहाँ भी जीत जाते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैब्लिश कर पाती रोमन रेंस को, ऐसा उनका सोचना था। और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन रहा कि आखिर क्यों हमको जो विक्ट्री है वो देखने को मिलती है रोमन रेंस की क्लैश एट द कैसल के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी स्टोरी की तरफ। और रिसेंट में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस का जो बेबी फेस टर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान करेगी जब वो अपने इस वाले ही जो रोमन रेंस का हिल टर्न चल रहा है उसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन गाइस ये आइडिया ऑलरेडी बैक स्टेज में पिच हुआ पॉल हेमन एंड रोमन रेंस के सामने कि रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है उसको हमको बेबी फेस बनाना है, बट इस वाले आइडिया के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ने। उनके अकॉर्डिंग ट्राइबल चीफ रहेगा तो वो सिर्फ हील रहेगा, इस सुपरस्टार को, इस कैरेक्टर को, इस गिमिक को हम बेबी फेस में टर्न नहीं करने वाले। अब इससे दो बातें सामने आती हैं
या तो रोमन रेंस का फेस टर्न होने ही नहीं वाला, या फिर दूसरा रीजन ये है कि रोमन रेंस बिग डॉग कैरेक्टर में ही वापस जाएंगे और उसके बाद ही WWE उनके फेस टर्न के बारे में सोच सकती है। एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।